केंद्र गृहमंत्री अमित शाह आज विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट। लोकसभा आगत 130तम संविधान संशोधन बिल उपरे से कहते जे जेल में थाई चली पारिबनी सरकार। से मध्य गिरफ होगा पूर्व पद छाड़ी जमीन आवेदन शुणाणी 2 वर्ष चली। लोकसभा विरोधी सांसद और विरोधी दल नेता राहुल गांधी बिल चिरिबा उपरे मध्य प्रतिक्रिया रखिंट अमित शाह। सेपरी उपराष्ट्रपति पदरु धनखड़ इस्तीफार कारण को नहीं चलता चर्चा उपरे पूर्णछेद टाणिबा को अमित शाह कहते। जेल चली पारिबो नाही सरकार। मो जमीन शुणाणी 2 वर्ष चली कहीं राहुल बिल चिली रे प्रश्न भी उठाई केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एक साक्षात्कार रे एवं नहेउ धनखड़ चर्चा अर्थात उपराष्ट्रपति पदरु जगदीप धनखड़ जो भली भाव में इस्तीफा देले ताकू नहीं जो चर्चा होची से चर्चा उपरे पूर्णछेद पड़ू एक भी कहते गृहमंत्री अमित शाह। जेल में थाई सरकार चलाइबाकू विरोध एक भी कहते। राहुल और विरोधी को कड़ा समालोचना करिसेंती। ए प्रसंग रे संविधान संशोधन बिल प्रसंग रे धनखड़ इस्तीफार कारण चर्चा बंद पाई से परामर्श देइछंती एवं जेल रु सरकार चली पारिबो नाही आउ थरे दोहराइछंती गृहमंत्री अमित शाह। मो जमीन शुणाणी 2 वर्ष चलीथिला एकथा मध्य अमित शाह कहिछंती एवं काहेकि राहुल बिल चिरिले ताहा मध्य पचारिछंती अमित शाह। आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए, नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ना, ऐसा नहीं हुआ है। आफ्ताब आलम साहब कभी मेरे घर पे आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया। ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली। ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली है। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। कि मैं बात का बतंकड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं।